गांठे हैं, यही सवाल हम पूछ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ शरद पवार को लेकर रह रहकर उनके ही सहयोगी कई सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में भी सस्पेंस बना हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के बयान ने सियासी तहलका मचा दिया है। दरअसल दिल्ली कांग्रेस की बैठक के बाद जब दिल्ली कांग्रेस के नेता बाहर आए तो उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि कांग्रेस दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और बैठक में आम आदमी पार्टी से गठबंधन की कोई बात नहीं हुई है। जब कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान सामने आए तो सूत्रों से खबर है कि आम आदमी पार्टी की ओर से भी कह दिया गया है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुंबई में होने वाली महागठबंधन की बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं है। सवाल यह है कि गठबंधन में कितनी गांठें हैं। क्या मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए इंडिया के 26 दल 2024 तक साथ रहेंगे? क्या ये दल पुरानी दुश्मनी भूल जाएंगे, अपने क्षेत्रीय सियासत को दांव पर लगाएंगे? क्योंकि कई पार्टियों का अस्तित्व राज्यों में एक दूसरे की मुखालफत से चलता है और ये सवाल उस वक्त उठ रहा है जब आम आदमी पार्टी की इंडिया में एंट्री को लेकर कांग्रेस में मंथन चल रहा है। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने जब आलाकमान के साथ बैठक की तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी से हाथ मिलाने का खुलकर विरोध किया। मेरी 3 स्तर पर राय है। एक तो जो ये अध्यादेश था, हमारा तो ये कहना था कि सीधे सीधे केजरीवाल केवल इसलिए सर्विसेज अपने पास चाहते थे कि वो नहीं तो भ्रष्टाचार में बुरी तरह फंसेंगे। उनका आप देखिए ना, जिस दिन उन्होंने ये आया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की सर्विसेज उनके पास हैं, उन्होंने कहीं और कुछ नहीं किया, सीधे एंटी करप्शन ब्यूरो में गए, वहां से फाइलें रात को 3 बजे दरवाजे खोल के फाइलें गायब कर दी। तो आप कोई जन कल्याण के लिए थोड़ी सर्विसेज अपने पास चाहते थे, आप तो अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए चाहते। तो वही चीज हम बार बार पार्टी को भी कह रहे थे कि एक भ्रष्ट आदमी के भ्रष्ट तंत्र को भ्रष्ट तरीके से अपने आप को बचाने की इस मुहिम में हम लोगों को साथ नहीं खड़े होना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी और 2025 में अरविंद केजरीवाल चुनाव हारेंगे। आलाकमान के साथ बैठक में दिल्ली कांग्रेस की ओर से दावा किया गया है कि उन्हें बैठक में दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए कहा गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है? और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। देखिए, इस तरीके की बातें तो आती रहेंगी। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। कांग्रेस को मात देकर जो पार्टी अस्तित्व में आई, कांग्रेस के 2 मजबूत गढ़ दिल्ली और पंजाब को छीन लिया, उस पार्टी के साथ कांग्रेस कैसे सामंजस्य बिठाएगी? ये इंडिया वाले नहीं है, ये I.N.D.I.A. वाले हैं और इन लोगों को सारा देश जानता है। इनके नेता बड़े जरूर मिल गए हैं, लेकिन जो लोग जो एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बार बार कहते हैं, संदीप दीक्षित उसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आगे देखते रहिए, ये ऐसे बिखरेंगे कि इनके बीच में अगर मार पीट सिर फुटवल भी हो जाए तो देश के लोगों को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पटना में विपक्षी एकता की पहली बैठक के बाद ही अरविंद केजरीवाल के सुर बगावती नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सेवा बिल को लेकर कांग्रेस से समर्थन की शर्त रखी। कांग्रेस ने शर्त मान भी ली और दिल्ली सेवा बिल का संसद में विरोध भी किया, लेकिन संख्या बल से विपक्ष का इंडिया हार गया। भाई, मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो उनका लक्ष्य हम नहीं है, उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। जरा इनका चुनावी इतिहास देखिए, उनका लक्ष्य आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर विपक्ष के इंडिया की तीसरी बैठक में क्या तस्वीर सामने आती है, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी, बंगाल में ममता के बाद दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ स्थानीय कांग्रेस का ये तीसरा मोर्चा है। वहीं इस सियासत के बीच दिल्ली दौरे पर आए नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात का कार्यक्रम रखा।
यहाँ भी कहानी में एक ट्विस्ट है। नीतीश कुमार दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि देने आए थे, लेकिन नीतीश की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिहार के सियासत में रह रहकर सुशासन बाबू के एक बार फिर पाला बदलने की अटकलें तेज होती रहती हैं। 5 साल में पहली बार नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। ऐसे में इस पर भी उन्होंने सफाई दी। करके सबसे पहले उनका नमन करने के लिए इनके प्रति आप जानते ही जब उनका हुआ निधन तभी हम यहाँ आए और अंतिम संस्कार हुआ तो उस समय तो हम यहाँ मौजूद ही थे। तो आज यहाँ आकर के और बीच में तो मान लीजिए कि कोरोना का दौर आ गया था तो इसलिए आज आकर के हमको मौका मिला। उनसे बहुत ज्यादा वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको हमेशा। और उन्होंने किस तरह से कितना काम मुझको दिया और किस तरह से हमने किया और किस तरह से हमको सब कुछ करते थे, प्रेम करते थे, सब कुछ करते थे और सब दिन जब तक वो रहे। और जब बताइए जब बिहार में हम तो जब मुख्यमंत्री बने तो वो बनाने के लिए तो थे ही और उस दिन शपथ पहली बार हुआ तो वहाँ पर भी वो गए। उधर बीजेपी भी नीतीश के दिल्ली दौरे को सियासत के चश्मे से देख रही है। वो तो देखिए वो तो लड़ाई लगाने के लिए, वो तो तफरका पैदा कर रहा। बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी की प्रशंसा करना, जबकि आडवाणी जी के धुर विरोधी थे। जब आडवाणी जी के नाम की घोषणा की गई प्रधानमंत्री पद के लिए तो मुझसे कहा करते थे क्या निर्णय कर लिया, ये क्या कर दिया आप लोगों ने। तो कभी भी वो आडवाणी जी के समर्थक नहीं रहे, लेकिन अब वो चूंकि अब पुरानी बात होगी तब आडवाणी जी की प्रशंसा करते हैं। तो ये तो राजनीति के अंदर, बीजेपी के अंदर खाई पैदा करो, विभाजन पैदा करो, इसलिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। बहरहाल भले ही विपक्ष गठबंधन की 2 बैठकों को सफल बता रहा हो, लेकिन आगे की राह इतनी आसान नहीं है। सीटों के बंटवारे को लेकर मोदी के खिलाफ चेहरे तक एक लंबी लड़ाई लड़नी है, वहीं स्थानीय सियासी जंग को भी समेटना है। आज तक ब्यूरो।